नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग लेकर आए हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सीरीज, जो कि संविधान का ये श्रृंखला चलेगा। पार्ट में आएगा सभी एमसीक्यू जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ पीएससी एसएससी, अभी रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट आया, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पुलिस छात्रावास अधीक्षक और जो भी है ना, राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो भी एग्जाम होते हैं, संविधान से लेकर काफी प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं संविधान सभा का एमसीक्यू लेकर आए हैं, और ये पहला पार्ट है। इसका पार्ट, कई सारे पार्ट बनेंगे। और ये याद रखिए, सबसे बड़ी बात, ये संविधान टॉपिक वाइज कराए जाएंगे एमसीक्यू। आप बिल्कुल है ना थ्योरी पढ़ते जाइए और इसका एमसीक्यू यहां से देखकर अपने है ना क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया गया था। तो बोल रहे मोतीलाल नेहरू की जो एक समिति बनी थी, सदस्य बनी थी, उसमें 8 सदस्य थे, है ना, और उन्होंने संविधान का मसौदा कब तैयार किया था। तो ध्यान में रखिएगा, क्या 1928 है ऑप्शन में, 1945 है, 1935 है और 1931 है। ध्यान में रखिएगा, ये बना था कब, 1928 में मसौदा तैयार किया था। तो याद रखिएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ एक चीज और बोला गया था, ये चुनौती दी गई थी। बर्कनहेड इस समय क्या थे, भारत के, है ना, ध्यान में रखिए, भारत सचिव थे बर्कनहेड, और है ना, ठीक है, बर्कनहेड कौन थे, भारत सचिव थे। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, कब की बात है, 1928 में। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो 1928 में भारत सचिव कौन थे, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत सचिव याद रखिएगा, बर्कनहेड। ठीक है, इन्होंने ही चुनौती दी थी कि भाई भारतीयों को संविधान बनाने नहीं आता है। ठीक है, भारतीय को कितना भी अच्छा संविधान बना के दे दो, कभी भी एक मत नहीं हो सकते हैं। और उसी चुनौती के परिणाम स्वरूप नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है ना, वायसराय कौन थे 1928 में। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, इरविन क्या थे, वायसराय थे, है ना, भारत के वायसराय कौन थे, इरविन थे। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए याद करते हैं, आगे आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के खालिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। तो याद रखिएगा, है ना, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। संविधान सभा को, है ना, मान्यता किसने दिया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने मान्यता दी है। तो किस धारा में, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसे क्या किया था, पारित किया था। ये बात ध्यान में रखेंगे, किसने पारित किया था, ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसमें टोटल 100 धाराएं थी। ध्यान में रखिएगा, इसमें टोटल कितनी धारा थी, 100 धाराएं थी, जिसमें से 8 का पहला धारा कहता है, 8 का पहला धारा कहता है क्या, संविधान सभा की बात करता है। किसकी बात करता है, संविधान सभा होगा, और वही किसका निर्माण करेगा, संविधान का निर्माण करेगा, है ना, यही संविधान के निर्माता होंगे, निर्माण करेंगे। तो ये बातें इन्होंने कहा था किसमें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। याद रखने कौन सा, 8 का पहला प्रावधान ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा, याद रहेगा पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करते रहना भैया, आपको है ना, बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, है ना, क्या 3 वर्ष लगे थे, 4 वर्ष लगे थे, 1 वर्ष लगे थे, 2 वर्ष लगे थे। तो आपको याद रखना है कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था। किसको बनने में, संविधान को बनने में। संविधान बनने की प्रक्रिया 1946 कब से चालू हुआ था, प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, और कब तक चला था ये, तो याद रखिएगा कितना समय लगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ है, बनकर तैयार हुआ है। तो आप इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने शब्दों से का बना है, भारतीय संविधान में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें 80,000 शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन हैं, है ना, तो याद रखिएगा, इसका लेखन कार्य किसने किया था, लेखन कार्य, तो लेखन कार्य जो किए थे उनका नाम है राम बिहारी,
राम बिहारी प्रेम बिहारी लिखेंगे, है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। प्रेम बिहारी नारायण कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण जी थे। हाँ, और इन्होंने इसको क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। लेखन बोलो या लिपिबद्ध किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा महोदय ने इसे किया था। और इसमें कितने शब्द थे? 80,000 शब्द थे, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो दोस्तों याद रखना है 1935 में इसकी मांग किसने की थी? तो आईएनसी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या की गई थी? मांग की गई थी, इसे ध्यान में रखेंगे। 1928 में क्या पढ़े हमने? नेहरू रिपोर्ट पढ़े है। 1928 में हमने क्या पढ़ा है? नेहरू रिपोर्ट आया था, इसके बारे में हमने अभी जस्ट बात किया था। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो याद रखना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? 1946 में आया है। ठीक है, तो तारीख याद रखेंगे, है ना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों आया था? तो संविधान निर्माण के लिए आया था। किस लिए आया था? संविधान निर्माण के लिए ये आया हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, 1942 में संविधान निर्माण की पहल के लिए कौन आए थे? तो याद रखिएगा कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था, इसे ध्यान में रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। याद रखना है, तारीख याद रखिएगा, है ना। तो यह तारीख है आपका 30 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा था। कौन? क्रिप्स मिशन, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है सर पेंथिक लॉरेंस। क्या याद रखना है? सर पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखना है सर पेंथिक लॉरेंस इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए लॉर्ड लिलिथगो कौन थे? तो ये वायसराय थे। ये कौन थे? वायसराय थे, ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। इन्हीं के द्वारा क्या लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ये बात ध्यान में रखना है। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को क्या लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया था? लिलिथगो के द्वारा लाया गया था। माउंटबेटन, तो यह माउंटबेटन के बारे में याद रखना है, इन्होंने 3 जून प्लान लाया था। इन्होंने क्या लाया था? 3 जून प्लान लाया था। ध्यान में रखिएगा कब? 1947 में लाया था, है ना। माउंटबेटन ये भी भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताइए। है ना, प्रथम गवर्नर का नाम बताइए। तो याद रखना है वो कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ठीक है, तो याद रखना कैबिनेट मिशन मैंने बताया कितने सदस्य थे? 3 सदस्य का ये मिशन था। कब आया था बताया मैंने? तो याद रखना है 24 मार्च 1946। मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे क्या? बिल्कुल ये थे। लॉर्ड वेवेल थे क्या? जी नहीं, लॉर्ड वेवेल, है ना, इन्होंने लाया था 14 जून 1945 को वेवेल योजना लाए थे। ये कौन, है ना, ये वेवेल योजना लाए थे, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेवेल योजना कब आया था? तो 14 जून 1945 को आया था। लॉर्ड वेवेल कौन थे? तो ये भारत के क्या थे? वायसराय थे। कौन थे ये? भारत के वायसराय थे। 1945 में ये वायसराय थे। सर पेंथिक लॉरेंस इसके क्या थे? कैबिनेट मिशन के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 2 सदस्य याद रखना है, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो याद रहेगा दोस्तों, मैंने क्या नाम बताया? स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 2 इसके क्या थे? सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस, है ना, कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो अभी हमने बात किया संविधान निर्माण के लिए कौन आए थे? कैबिनेट मिशन आया था। और इन्हीं के सिफारिश पर ही किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ध्यान में रखिएगा, मैंने वेवेल प्लान के बारे में बता दिया है, क्रिप्स मिशन के बारे में भी बता दिया है। अगस्त प्रस्ताव, है ना, मुझे बताइएगा अगस्त प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका एक अन्य नाम और है जिसे जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
तो याद रखना है अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर को और किस नाम से जाना जाता है। मैं देखूंगा, बिल्कुल आपका कमेंट देखते रहूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है आंसर, हर एक प्रश्न का जवाब आपसे बनना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, धैर्य से पढ़िए, सुंदर से पढ़िए और हर एक प्रश्न का अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था क्या? जी नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान था? बिल्कुल सही जवाब है, हमने अभी बात किया था। कैबिनेट मिशन ने ही क्या दिया था? सिफारिश किया था कि संविधान सभा का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। बाकी सभी जवाब क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा खालिस्तान वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कब बना था? 1946 में। अगर आपको पूछेगा गठन का तारीख पूछेगा, है ना, तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946। इस तारीख को हमारा क्या बना है? संविधान सभा बना है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। संविधान सभा कब बना है? 9 दिसंबर 1946 को बना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसने से बताया था ये? तो ये बताया था किसने? कैबिनेट मिशन ने। किसने बताया था? कैबिनेट मिशन ने बताया था कि संविधान सभा में कुल कितने होंगे? 389 होंगे। और ये 389 मेंबर कहां से आएंगे? तो कुछ आएंगे ब्रिटिश क्षेत्र से। किससे आएंगे? ब्रिटिश क्षेत्र से आएंगे। और कुछ आएंगे कहां से? देसी रियासत से आएंगे। ध्यान में रखिएगा, कुछ कहां से आएंगे? देसी रियासत से आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश क्षेत्र से कितने आएंगे? 296 मेंबर। और बच्चे 93 मेंबर कहां से आएंगे? देसी रियासत से आएंगे, है ना। ध्यान में रखिएगा, आपको पूछेगा कौन सा रियासत भाग नहीं लिया था? कौन सा रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो याद रखना इसका उत्तर क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद रियासत संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया था, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। याद रखना ब्रिटिश क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग था ब्रिटिश प्रांत, एक क्या था? ब्रिटिश प्रांत था, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक था आपका मुख्य आयुक्त प्रांत। एक क्या था? मुख्य आयुक्त प्रांत था। तो याद रखना है दोस्तों, है ना। एक था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा क्या था? मुख्य आयुक्त प्रांत था, ठीक है। याद रखना है ब्रिटिश प्रांत से कितने सीट आएंगे? 292। और बचे कितने? 4 बच गए। 4 मुख्य आयुक्त प्रांत है। और सभी प्रांतों से एक एक, मुख्य आयुक्त प्रांत से एक एक मेंबर कहां के लिए चुने जाएंगे? संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। तो देसी रियासत से कितने मेंबर थे दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा हमारा कितना? 93। याद रहेगा। तो देसी रियासत से कितने थे? 93 थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये चुनाव हुए थे 1946 में। अगर समय की बात करूंगा तो मैं जुलाई अगस्त में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। कितनी सीट के लिए चुनाव हुआ था? अगर पूछेगा कितनी सीट के लिए हुआ था, तो 296 के लिए चुनाव हुआ था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें से कांग्रेस को मिला था 108 सीट। कांग्रेस पार्टी से कितना? 108 सीट था। एक और था मुस्लिम लीग। ध्यान में रखिएगा, एक क्या था? मुस्लिम लीग था। और अन्य थे, अन्य को कितना मिला था दोस्तों? तो अन्य को 15 सीटें मिली थी। ध्यान में रखिएगा, अन्य को कितना सीटें मिला था? 15 सीटें मिली थी। अब आप माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 8 5 13, है ना। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 8 5 13 200, 125 हो गया। 125 आप माइनस कर लोगे तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगा? बाकी के डिटेल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करना है भाई, पूरा मेहनत हम नहीं करेंगे, आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हमारा संविधान सभा चुना गया था तो उसमें कितने महिला चुने गए थे? तो याद रखिए, क्या 10 थे? नहीं। 12 थे? नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या है? 15 महिलाएं थी, है ना। तो याद रखना है 15 महिलाएं थी और ये संविधान सभा के सदस्य थे, इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? आपके ऑप्शन है क्या? हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, है ना। तो दोस्तों हंसा ये भी आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अम्मू स्वामीनाथन ये कहां से चुने गए थे? तो याद रखिएगा ये मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। हंसा मेहता जी कहां से चुने गए थे? बॉम्बे से। सभी के सभी महिलाएं हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। कमला चौधरी जी कहां से चुने गए थे? लखनऊ से। और एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी? एकमात्र महिला मुस्लिम
तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, बेगम एजाज रसूल। एक संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी, याद रखिएगा महिला मुस्लिम सदस्य एकमात्र थी, ठीक है। और ये कहां से चुने थे, तो ये यूपी से चुने गए थे, इसे ध्यान में रखिएगा। कहां से चुने गए थे, यूपी से चुने गए थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अम्मू स्वामीनाथन आपका क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो हर एक चीज को दोस्तों डिटेल में पढ़ना है और पूरा आंसर करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नया बैच आ रहा है, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। छात्रावास अधीक्षक का बैच आया है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। आपको निःशुल्क में जीके दिया जाएगा, 5000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपका मॉडल टेस्ट भी फ्री होगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा। और इसकी मात्र फीस होगी कितना रुपए, 3000 रुपए इसकी क्या होगी, मात्र फीस होगी। तो ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या आने वाला है, पद आने वाला है ना। तो इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड में कीजिए। अगर हमने ठान लिया है तो हम मान लेंगे कि हमें प्राप्त करना है अपने लक्ष्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो दोस्तों याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया, तो ये तो इसका जवाब वही हो गया फिर से, है ना। आंसर कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कब, 1946 में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन देश की रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, कमेंट में मुझे उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, यहां पे लिखा है अस्थायी, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, है ना, ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, किसके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कब बने, तो याद रखना है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को ये क्या बने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किए थे। हिंदी में कहते हैं इसे क्या दोस्तों, तो इसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो तारीख याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को, जिसे कब स्वीकारा, सभा ने कब स्वीकारा, तो सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, स्वीकार लिया है। कौन सा जनवरी, 22 जनवरी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर और 22 जनवरी दो डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी को उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को क्या किए हैं, स्वीकार किए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, तो अंतरिम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं किसके, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा, है ना, अंतरिम सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे, तो है ना दोस्तों, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के निर्माण के दौरान 1946 में, संविधान सभा के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा संवैधानिक सलाहकार BM राव अंबेडकर थे क्या, जी नहीं, ये मसौदा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के क्या थे, अध्यक्ष। तो ये बात ध्यान में रखना है, मसौदा समिति के अध्यक्ष आपको पूछेंगे तो जवाब देना है। गोपाल स्वामी अयंगर, ये इनके मसौदा समिति के क्या थे, सदस्य थे। इस समिति के क्या थे, ये सदस्य थे। ये भी इस समिति के क्या थे, सदस्य थे। KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब इनके क्या थे, सदस्य थे। BN राव जी कौन थे, ये सलाहकार थे। आपका उत्तर हो जाएगा क्या, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। पूरा नाम मैं लिख देता हूं, बेनेगल नरसिम्हन राव, बेनेगल नरसिम्हन राव इनका पूरा नाम था। और एक और चीज याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, है ना। भारत
संविधान का पहला संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव जी थे। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो बी.एन. राव जी ने बनाया था। पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हन राव। चलिए अगला प्रश्न, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या चालू किया गया? संकल्प, उद्देश्य संकल्प आंदोलन। इसे याद रखना, शब्द को, ये शब्द को याद रखना है, उद्देश्य संकल्प आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो है ना, खालिस्तान के द्वारा किया गया था। कौन व्यक्ति थे जो इसको प्रारंभ किए थे? तो याद रखना है, के.एम. मुंशी जी ने इसे प्रारंभ किया था, है ना। उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके लिए किया गया था? सभा के विचार विमर्श के लिए किया गया था। और ये कौन किए थे? के.एम. मुंशी जी किए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हमारा अगला प्रश्न है, ठीक, थोड़ा सा इनको, कभी ठंडी का मौसम है तो इनको भी क्या लग गया है? थोड़ा ठंडी लग गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा एक नया बैच और आ रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस का, जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसकी टोटल है ना पद कितने हैं? 5,967 पद आए हैं। आपको सब निःशुल्क में बुक प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। एमसीक्यू कराया जाएगा, सभी चीजें प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल टेस्ट भी आपका क्या होगा? निःशुल्क होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसकी ज्यादा फीस नहीं है, इसकी भी फीस कितनी है? 3,000 रुपए है। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी चीजों को ध्यान में रखना है हमें। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो किसने बनाया? हम सभी को पता है, संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता है कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। इसी प्रारूप समिति को और क्या बोलते हैं? मसौदा समिति कहते हैं। और क्या कहते हैं? पांडुलेखन कहते हैं। और क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसी को? तो इसी का एक और नाम है क्या? ड्राफ्ट कमेटी। और पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। याद रखिएगा, है ना। कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ये 7 सदस्य का क्या था? एक समिति था। प्रारूप समिति, मसौदा, पांडुलेखन, ड्राफ्ट कमेटी, ये एक ही नाम है इनके, और अलग अलग शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कृष्णम्माचारी इसके सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्लाह भी इनके सदस्य थे। के.एम. मुंशी। तो यहां होगा क्या? 3 सदस्य। ठीक है, यहां याद रखिएगा कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो कृष्ण स्वामी अयंगर, अगला लिख लेंगे क्या? कृष्णा स्वामी अयंगर। तो आप शब्द याद रख लीजिएगा, अयंगर, है ना। गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, ये भी इनके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, कृष्णम्माचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, है ना, कृष्णम्मा स्वामी अयंगर, अय्यर, टोटल कितने हो गए? 5। और एक छठवां नंबर का याद रखिएगा, माधवराव। कौन थे? माधवराव थे। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? टोटल 6 सदस्य थे। ये 3 ये हो गए, 3 यहां दिया हुआ है। ठीक है, कृष्णम्माचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, मुंशी जी, अयंगर, अय्यर, माधवराव, ऐसे याद रखेंगे तो भी आपके एग्जाम में क्या बनेंगे? प्रश्न बनेंगे। और भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका उत्तर आप देंगे मुझे, मैं नहीं बताने वाला हूं। कमेंट करके बताइएगा कि, है ना, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान सभा का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन बने थे? क्या राजनीतिक दलों द्वारा नामित था? जी नहीं। याद रखिएगा, मैंने बताया था, ब्रिटिश प्रांत बताए थे। ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य? तो ब्रिटिश प्रांत के, है ना, ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत दोनों मिलाकर, सॉरी, ब्रिटिश प्रांत व मुख्य आयुक्त प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। और इन दोनों मिलाकर टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल थे 296 सदस्य थे। और इन्हीं का क्या होना था? इलेक्शन होना था। इन्हीं का क्या होना था? इलेक्शन होना था। और इसका इलेक्शन कौन कर रहे थे? तो प्रांतीय विधानसभा कर रहे थे। इसका इलेक्शन किसने किया है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश क्षेत्र के जो 296 सदस्य थे संविधान सभा के, है ना, उसको किसने चुना था? तो
प्रांत के विधानसभा ने इसे चुना था, ना तो जनता ने चुना था, ना गवर्नर जनरल ने, ना तो राजनीतिक दल ने इसे चुना था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? और मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताना है। थोड़ी बहुत मेहनत तो आप भी कर लीजिए, क्यों भाई, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी कर लेना चाहिए। मुझे बताइएगा कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? क्या राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, मुंशी जी नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, कि अबुल कलाम आजाद नहीं थे? कमेंट में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और इसका आंसर लिखेंगे कौन थे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल देखूंगा आपका कमेंट क्या है। चलिए, ठीक है, संविधान सभा के मसौदा समिति में है ना सदस्य शामिल थे, हमने पढ़ लिया कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। और इस तारीख को हम क्या मनाते हैं? संविधान या विधि दिवस मनाते हैं। संविधान या क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो जो प्रश्न मैंने बोला है उनके कमेंट बिल्कुल लगाइएगा और आंसर करते जाइए। आपका बहुत सारा प्रैक्टिस मैं बिल्कुल करा के रहूंगा, है ना, और चैप्टर वाइज करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। और इसी पे अपनी वाणी को क्या देता हूं, विराम देता हूं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं भूलना है भैया, ठीक है, करते रहना है, मजा आता है। ठीक है, पूरे जोश में पढ़ाई करनी है, धैर्यता के साथ पढ़ाई करनी है और लगातार बने रहना है। धन्यवाद। आज का हमारा क्लास यही खत्म करते, काफी रात हो चुकी है। ठीक है, फिर मिलेंगे दोबारा।